वो आज का टास्क है हमारा कि प्रोग्राम, हमें एक असेंबली प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जो कि 2 नंबर को इनपुट करे, ठीक है। प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड ऐड देम, यानी हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे 2 नंबर और उनको ऐड करके डिस्प्ले कराने का काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको EMU ऑन करना पड़ेगा। EMU यहाँ से ऑन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम, हमें 2 डिजिट इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के लिए कोड क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं MOV AH, 1। उसके बाद क्या लिखते हैं? INT 21H। इससे क्या होता है, कीबोर्ड से हम एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करते हैं और जो इनपुट किए वो डेटा कहाँ जाएगा? AL रजिस्टर में, ठीक है। तो इसको अगर आप इतना कोड रन करेंगे तो क्या देखते हैं कि सिंगल स्टेप किए, एज पे 1 गया और अब आप जो भी वैल्यू डाल रहे हो, मान लीजिए आप 5 डाले, तो ये AL रजिस्टर पे पहुंच गया, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए कोड तो यही है और आपको 2 बार इनपुट लेना है। तो इस डेटा को ट्रांसफर करके कहीं और रख लीजिए, या तो किसी वेरिएबल में या किसी रजिस्टर में। तो हम क्या करते हैं, इसको रजिस्टर में डाल लेते हैं। तो इसको कर देते हैं, जो AL के पास डेटा आया है MOV BL, AL, यानी स्टोर कर लिए। और अब क्या करते हैं, नया वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। फिर से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए तो यही लाइन लिखना होगा। तो फिर से यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। नाउ सेकेंड इनपुट, सेकेंड इनपुट, ये हो गया आपका फर्स्ट इनपुट का कोड। सर ये प्रोग्राम क्या करने के लिए, क्या इनपुट करना है हमें इसमें? क्या है देखिए, प्रोग्राम टू इनपुट 2 सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है, 2 सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। सिंगल डिजिट नंबर को इनपुट कराना है और उनको ऐड करके डिस्प्ले करके दिखाना है, ठीक है। समझ आया? यस सर। तो यहाँ पे पहला इनपुट ले लिए। नाउ फर्स्ट इनपुट ए सिंगल डिजिट, यहाँ से हो गया। नाउ सेकेंड इनपुट ए सिंगल डिजिट। उसके बाद अब इस पे आते हैं, इसे इसको पेस्ट कर दीजिए। दूसरा वैल्यू इनपुट हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करिएगा। क्या लिखिएगा? ऐड। पहला डेटा किसके पास है? BL के पास। दूसरा डेटा किसके पास है? AL के पास। AL BL के डेटा को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना होगा? इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब हुआ आपका, इस लाइन का मतलब हो गया कि आप BL इक्वल्स टू BL प्लस AL लिखे, BL प्लस AL किए, ठीक है। तो जो भी डेटा, सपोज कीजिए कि अगर आपने AL में 2 डाला है और BL में 3 डाला है, तो 3 + 2 5 होगा। 5 कहाँ स्टोर होगा? BL में। अब डेटा डिस्प्ले कराने के लिए कौन यूज होता है? DL रजिस्टर। यहाँ डाल दीजिए मूव DL, BL, ठीक है। तो इससे क्या होगा? BL का डेटा DL में चला जाएगा, यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ? DL इक्वल्स टू BL। सर ये BL में जो डेटा AL, था वो कहाँ सर पहुंच गया? हाँ, हेलो सर। बोलिए। सर जैसे कि AL BL CL और DL ये जितने भी है, ये सारे रजिस्टर्स हमारे। हाँ, बिल्कुल सारे रजिस्टर्स हैं, जनरल ओके सर। पर्पस रजिस्टर हैं, ठीक है। जिनका कि जब भी आप कोई सिंगल लाइन का भी प्रोग्राम बनाएंगे, तो एक सिंगल लाइन के प्रोग्राम बनाने के लिए भी आपको जनरल पर्पस रजिस्टर यूज करना होगा। जनरल पर्पस ओके रजिस्टर सर। आपके पास 4 है, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर आपके पास 4 है। हम्म। पहला है AX रजिस्टर, जो कि एक्यूमुलेटर होता है। दूसरा BX रजिस्टर, जो कि बेस रजिस्टर होता है। तीसरा CX काउंटर रजिस्टर होता है। चौथा DX डेटा रजिस्टर होता है। तो इनके हेल्प ओके से सर। ही हम बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं। तो
अब आप तो सर इसको, यहाँ पे आपने बताया कि बीएल में हमारा 2 है और एएल में 3 है, तो सर हाँ इन दोनों का ऐड हमारा 5 हुआ और वो 5 असाइन हो गया बीएल में। बीएल में। अब बीएल के डेटा को डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए जब कोई भी डेटा आप आउटपुट तभी कर पाओगे जब वो डेटा डीएल रजिस्टर में जाएगा, यानी डेटा रजिस्टर पे जाएगा। ठीक है, तो डेटा रजिस्टर पे आपको बीएल के डेटा को मूव करना होगा, क्योंकि जोड़ के कहाँ रखे हैं, बीएल में। तो बीएल के डेटा को मूव करके कहाँ भेजोगे, डीएल में। और डीएल में अगर चला गया तो अब आप आउटपुट कर सकते हो। यहाँ लिख दीजिए INT21H। ठीक है, इतना से ये आपका इनपुट प्रोग्राम। दिखाने के लिए इंट 21H है। हाँ, इन INT21H इंटरप्ट है, जो कि जब भी आप कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेते हैं या मॉनिटर पे कुछ आउटपुट करते हैं, उस समय इसको कॉल किया जाता है। ठीक है, यानी माइक्रो सर प्रोसेसर को कमेंट करके इसमें लिख कर बताइए ना, क्या चीज़। ये इंट 21H का क्या काम है, कमेंट करके लिख देंगे तो मुझे ज्यादा क्लियरिफाई होगा। आप यहाँ देखो ना, यहाँ बताया हुआ है ना कि जब भी आप एग्जाम्पल फॉर आउटपुट लिखते हैं, ठीक है, तो अगर कुछ भी लाइन आपको आउटपुट करना है, एक सिंगल कैरेक्टर आउटपुट करना है, तो क्या लिखना होता है, INT21H। पहले लिखना होता है मूव AH, 2 INT21H। ये हमने पिछले ही क्लास में अभी बता के आए हैं। इसी तरीके से अगर कुछ भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है या सिंगल डिजिट इनपुट लेना है, तो क्या लिखना होता है, मूव AH, 1 आई स्पेस INT21H। ठीक है, जहाँ पे INT21H क्या है, इंटरप्ट है। इंटरप्ट क्या होता है, इट स्टॉप्स द करेंट प्रोग्राम एंड अलाउ माइक्रो प्रोसेसर टू एक्सेस हार्डवेयर टू टेक इनपुट और गिव आउटपुट। यानी जब भी कभी आपको माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट लेना होता है या आउटपुट देना होता है, तो उस समय वो इंटरप्ट कॉल करता है। और इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर के पास दो है, एक है INT21H, ठीक है, और दूसरा है INT21H। INT21H किसके लिए है, टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए है। मतलब जब भी हमें कोई टेक्स्ट हैंडल करना है माइक्रो प्रोसेसर से, तो INT21H को कॉल करेंगे। और वीडियो ग्राफिक्स को यूज़ करना हो तो उस समय हम लोग INT20H यूज़ करते हैं। तो ये इंटरप्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमने इसलिए बता दिया क्योंकि दो तरह के इंटरप्ट होते हैं, एक टेक्स्ट के लिए और एक वीडियो के लिए। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, टेक्स्ट इंटरप्ट, टेक्स्ट हैंडलिंग वाला इंटरप्ट। टेक्स्ट हैंडलिंग वाला इंटरप्ट क्या है, INT21H। INT21H कब लिखते हैं, जब भी कभी माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करना हो हार्डवेयर, कब, इनपुट लेने के लिए या आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, तो उस समय आउटपुट देने के लिए, उस समय INT21H इन्वोक करता है माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ इनपुट लेना है तो क्या लिखिएगा, कुछ इनपुट लेना है कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर या सिंगल डिजिट, तो लिखना होगा मूव AH, 1 INT21H। इसी तरीके से मूव AH, 2 INT21H कब लिखेंगे, जब आपको आउटपुट करना है। ठीक है, यहाँ AH, 2 क्या है या AH, 1 क्या है, इसको हम लोग सर्विस रूटीन बोलते हैं। ठीक है, ये सर्विस रूटीन है। ठीक है, सर्विस रूटीन क्या होता है, जो कि पहले से माइक्रो प्रोसेसर कुछ टास्क असाइन कर दिया होगा, कर देता है। ठीक है, जैसे कि अभी पहले ही आपको पढ़ा के आए हैं कि सर्विस रूटीन हमारे पास क्या है, सर्विस रूटीन इज यूज टू प्रिंट द डेटा। सर्विस रूटीन का यूज किस लिए होता है, डेटा को प्रिंट करने के लिए। सर्विस रूटीन, बेसिक सर्विस रूटीन हमारे पास कौन है, मूव AH, 1 लिखना है या 2 लिखना है या 8 लिखना है या 9 लिखना है या 4CS लिखना है। ठीक है, 1 लिखते हैं तो कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर इनपुट होता है, साथ में डिस्प्ले होता है। 2 लिखते हैं तो सिंगल कैरेक्टर आउटपुट होता है। 8 लिखते हैं तो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर इनपुट होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा। और 9 लिखेंगे तो टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग इनपुट होता है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए 9 लिखना होता है। और 4CS प्रॉपर प्रोग्राम टर्मिनेशन के लिए लिखना होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम क्या होगा, एक असेंबली प्रोग्राम बनाना है जो कि 2 सिंगल डिजिट इनपुट लेगा, उसको ऐड करेगा और आउटपुट करने का काम करता है। समझ आया? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर अगर अगर मुझे सिर्फ अगर मुझे इंटरप्ट मतलब
सर्विस, सर क्या है सर्विस? रूटीन। हाँ सर, सर्विस रूटीन को यूज नहीं करना है, सिर्फ मुझे डेटा डालना है 1 2 3 8 या 9, 1 2 8 या 9, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा इस डेफिनेशन का मतलब समझ रहे हैं? यस सर। इस डेफिनेशन इंटरप्ट क्या है? सर वो इंटरप्ट क्या है? प्रोसेसिंग पॉज कर देता है और हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस करता है। ठीक है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए बाध्य करता है, फोर्स करता है कि यस आप सर। इनपुट लेना है तब कीबोर्ड को यूज करिए या आउटपुट लेना है तब यूज करिए। ठीक है, तो यस सीधी सर। सी बात है, जब भी आप यानी इनपुट और आउटपुट दोनों के केस में माइक्रो प्रोसेसर अपने आप को इंटरप्ट करता है। ठीक है, तो इंटरप्ट करने के लिए क्या कॉल करना होगा? INT21H। सर और मेरा INT क्वेश्चन, हाँ, सर आपके मेरा क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ ये, रहा है, आपके क्वेश्चन पे आ रहा है। और ओके अब सर। अगर इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट हुआ है तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ तो काम करेगा, या तो हार्डवेयर एक्सेस होगा या माइक्रो प्रोसेसर चलेगा। तो हार्डवेयर एक्सेस करने के लिए आपके पास कौन सा है? सर्विस रूटीन टास्क है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सर्विस रूटीन कॉल कर लीजिएगा तो कुछ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ सर्विस रूटीन का अपना टास्क है और इंटरप्ट का अपना टास्क है। ठीक है, तो हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि हम लोग पहले इनपुट लेते हैं, सिस्टम पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। ठीक है, तो प्रोसेस करने का काम किसका है? माइक्रो प्रोसेसर का है। और इनपुट लेने के लिए हार्डवेयर यूज होगा और आउटपुट देने के लिए भी हार्डवेयर यूज होगा। तो इन ऑल केसेस आपको क्या कॉल करना होगा? इंटरप्ट कॉल करना होगा। यानी माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस के दौरान इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए इंटरप्ट कॉल करता है। और इस दौरान इनपुट अगर लेना है तो इंटरप्ट कॉल करके हार्डवेयर के पास पहुंच गया, कीबोर्ड या मॉनिटर के पास पहुंच गया। लेकिन कीबोर्ड और मॉनिटर से कनेक्ट कैसे होगा? उसको कनेक्ट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सर्विस रूटीन की। इसीलिए पहले आपको सर्विस रूटीन लिखना होता है और तब जाके इंटरप्ट कॉल करना होता है। समझ में आया? यानी सिर्फ सर्विस रूटीन लिखेंगे तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। अब इसको इमुलेट कीजिए। नेक्स्ट सिंगल स्टेप कीजिए। यहाँ पे सबसे पहला लाइन INH में 1 चला गया, यानी सर्विस रूटीन कॉल हुआ। सिंगल स्टेप किए, इंटरप्ट कॉल हुआ। इंटरप्ट की वजह से यहाँ पे कुछ डेटा डालिए, जैसे मान लीजिए आपने 3 डाला। उसके बाद सिंगल स्टेप कीजिए, जैसे सिंगल स्टेप किए। अभी BL रजिस्टर के पास कुछ नहीं है और AL के पास 33 यानी 3 डेटा है, तो सिंगल स्टेप करते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप किए। अब AL का जो डेटा था 33 वो किसके पास कॉपी हो गया? BL के पास कॉपी हो गया। फिर सिंगल स्टेप कीजिए, इससे इंटरप्ट कॉल होगा और दूसरा डेटा डालते हैं, 2 आ गया। यानी ये कहाँ किसके पास पहुंचा? AL रजिस्टर के पास। नाउ सिंगल स्टेप किए, सिंगल स्टेप किए। BL में पहले से 33 था और अब 32 हो गया। सिंगल स्टेप किए, BL का डेटा कॉपी हो गया किसमें? DL में, ताकि आउटपुट हो सके। फिर सिंगल स्टेप किए, सिंगल स्टेप। अब आपको आउटपुट ये दिखा। ठीक है, ये देखा। आपको क्या दिखना था? आपको देखना क्या चाहिए था? आपको देखना था 3 + 2 5 होना चाहिए, लेकिन आउटपुट क्या आया? ई आया। यानी डिजायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो इसके पीछे का रीजन समझिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिए। यहाँ से इमुलेट किए, सिंगल स्टेप किए, इंटरप्ट कॉल हुआ और पहला डेटा मान लीजिए आपने 2 डाला। यहाँ 2 डाले तो क्या गया डेटा में? इनपुट क्या हुआ? हमने 2 डाला है, लेकिन रजिस्टर पे AL रजिस्टर पे क्या पहुंचा है? AL रजिस्टर पे उसका स्काई कोड पहुंचा है। स्काई कोड क्या है? 2 का स्काई कोड है 50। यहाँ देखिए 2 का स्काई कोड है 50। मतलब क्या कि आप डेटा डाल रहे हो सिंगल डिजिट में 2, लेकिन वो पहुंच क्या है उसके पास?
उसके पास पहुंच क्या रहा है, 50 पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहली बार 50 पहुंचा, इसी तरीके से फिर दूसरा बार कॉल किए। ठीक है, दूसरा बार कॉल किए, दूसरा वैल्यू गया, यहाँ से 3 गया। अब 3 फिर से यहाँ क्या पहुंचा, 33। 33 मतलब इसका स्काई वैल्यू, 53 का स्काई वैल्यू 33 होता है हेक्साडेसिमल में। तो ये पहुंचा। तो यानी जब भी कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेते हैं तो वो स्काई वैल्यू इनपुट होता है, और आपको एडिशन किस पे करना है, स्काई वैल्यू के नॉर्मल वैल्यू पे। तो इसलिए आपको एक लाइन यहाँ पे कॉल करना होगा कि जब कीबोर्ड से कुछ इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, एक लाइन ऐड कर दीजिए, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अब इस जगह पे डेटा को यहाँ BL पे ऐड किए, साथ में यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, SUB BL कॉमा कितना घटाना होगा, 48। स्काई वैल्यू इसका घटा लीजिए और अब इमुलेट कीजिए और रन कीजिए। 2 डाले पहला डेटा, 3 डाले दूसरा डेटा, आउटपुट आ गया 5। समझ आया? समझ आया? एक बार दोबारा समझा दे वो लाइन जो भी बताया मुझे। चलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आपने इनपुट किया, सिंगल स्टेप करके देखिए। सिंगल स्टेप करते हैं, अभी AL रजिस्टर, BL रजिस्टर, CL रजिस्टर, DL रजिस्टर, ये जनरल पर्पस रजिस्टर आपका ब्लैंक है, खाली है। ठीक है, आप जब इनपुट किए AH रजिस्टर पे, क्या रन कर दिए डायरेक्ट, सिंगल स्टेप किए, AH रजिस्टर पे 1 पहुंचा और इंटरप्ट कॉल हुआ, जिसकी वजह से वैल्यू आपने जो भी डाले, मान लीजिए 4 डाला। ठीक है, तो 4 की जगह पे क्या पहुंचा, 34 पहुंचा। 34 मतलब क्या हो गया, इसकी स्काई वैल्यू ये पहुंचा। ठीक है, तो 34 जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है, अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, 52 निकलेगा। यानी जब कीबोर्ड से आपने 4 डाला तो क्या पहुंचा वहाँ पे, 52 पहुंचा। यानी 4 के जगह पे 52 पहुंचा, तो कितना ज़्यादा पहुंचा यहाँ पे डेटा, 4 में कितना ऐड करोगे कि 52 आएगा, बताइए। 48। 48। ठीक है, इसका मतलब कि जब भी आप कीबोर्ड से इनपुट करते हैं तो अगर कोई भी सिंगल डिजिट इनपुट करते हैं 0 से लेकर 9 के बीच में, तो उसकी जगह पे आपको वो हर एक डिजिट पे वो 48 ऐड करके उसकी स्काई वैल्यू इनपुट कराता है। ठीक है, तो पहला डेटा डाले तो 48 ऐड हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से सिंगल स्टेप किए, अब अगला इनपुट करा लेते हैं। ठीक है, अगला इनपुट कराते हैं, यहाँ पे 3 डाले, तो 3 डाले, सिंगल स्टेप किए, तो अब ये क्या पहुंचा, 33। ठीक है, 33 अगर ध्यान से देखिएगा तो 33 किसकी स्काई वैल्यू है, 3 की, जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू है 33। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पहुंचा, 51। यानी अभी भी 3 में 48 जोड़ के ये वैल्यू ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या आएगा, अब आउटपुट आएगा, पहला बार आपने क्या डाला है, 4 डाला है, तो 4 की जगह पे 52 पहुंचा। और दूसरी बार आपने क्या डाला, 53 डाला, 51 डाला, 3 डाला, तो 3 की जगह पे क्या पहुंचा, 51 पहुंचा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इस 4 की जगह पे असेंबली में पहुंचा, असेंबली पे ये डेटा पहुंचा 52, और इस 3 की जगह पे क्या डेटा पहुंचा, 51 पहुंचा। ठीक है, तो जब आप ऐड करोगे, मान लीजिए, और ये डेटा 4 किसके पास है, BL के पास है, और 3 किसके पास है, AL के पास है। ठीक है, और आपने इंस्ट्रक्शन लिखा ऐड AL BL कॉमा AL। ठीक है,
तो इस लाइन का मतलब क्या होगा? इस लाइन का मतलब हुआ कि BL इक्वल्स टू BL प्लस AL कर दीजिए। ठीक है, तो BL के पास अभी डेटा क्या है? रजिस्टर पे हम जो डाले, लेकिन रजिस्टर पे क्या है? स्काई वैल्यू। रजिस्टर पे स्काई वैल्यू क्या है? रजिस्टर पे स्काई वैल्यू है, BL का डेटा है 52। ठीक है, BL का डेटा है 52 और इसका डेटा है 51। 51, इस 52 प्लस 51 क्या हो जाएगा? 103। ठीक है, और इस 103 के करस्पॉन्डिंग जो स्काई वैल्यू है वो क्या है? यहाँ पे G है। यानी अगर आप इस 103 को आउटपुट करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा आउटपुट, आपको G आएगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट G आएगा। लेकिन आपको क्या लाना है? आपको लाना है 4 प्लस 3 7। आउटपुट आपको 7 लाना है। तो 7 कब आपको आउटपुट आएगा? जब 7 की स्काई वैल्यू, 7 का स्काई वैल्यू क्या है? 57। ठीक है, यानी रजिस्टर पे आपको 58 पहुंचना चाहिए। रजिस्टर पे अगर 58 होगा तभी जाके आपको, सॉरी, रजिस्टर पे 55 होगा तभी जाके आपको 7 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसमें से कितना घटा लीजिए? इसमें से 48 घटा लीजिए। 48 घटाइएगा तो क्या आएगा? सर 55। 55, यहाँ से 48 घटाइएगा तो 55 आ जाएगा। इस 55 के करस्पॉन्डिंग स्काई वैल्यू क्या है? 7 है, इसलिए आपको आउटपुट 7 अब दिखेगा। समझ आया? यस सर, आ गया। कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को? नो नो सर, सर, नो सर। क्लियर है बहुत। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कोड है, इसको कॉपी कर लीजिए और अपना प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट कहाँ गया? चैट बॉक्स है, इसमें आपको यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको प्रयास करके देखिएगा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको रजिस्टर एड्रेसिंग और सर। मेमोरी। हेलो, हाँ सर, बोलिए। ये सर आप इसका बड़ा कैसे किया सर टेक्स्ट, ये EMU का सॉफ्टवेयर का ये क्या? टेक्स्ट मेरा बड़ा नहीं हो पा रहा है, छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है लिखने में। ये सर जो आप जो लिख रहे हैं ना, इसमें 01 के सामने से जो भी आप लिखते हैं वो सर हम्म, बड़ा बड़ा टेक्स्ट आपका आ रहा है, ये बड़ा कैसे होगा इसका? आपको डिस्प्ले में बड़ा दिखना चाहिए ना। मेरा सर मेरे पास जो EMU सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ना, इसका टेक्स्ट हाँ, काफी छोटा है तो दिक्कत हो रहा है लिखने में। इसको अच्छा। बड़ा कैसे तो करते हैं? इसके हेल्प में जाके देखिए ना, फॉन्ट में जाके चेक कीजिए। इसके फॉन्ट में चेक कीजिए। ठीक है, फॉन्ट बढ़ाना होगा। ठीक, इसका फॉन्ट चेक कर लीजिए नेट पे कहाँ से मिलता है फॉन्ट। ओके सर। ठीक है, अच्छा। अब बेसिक चीज़ समझिए। जब भी आप असेंबली कर रहे हैं तो एक चीज़, कुछ सिंटेक्स रूल को याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं तो एक सिंटेक्स रूल होता है असेंबली में। ठीक है, ये सिंटेक्स रूल याद रखिएगा। स्पेस आफ्टर ऑफ कोड, यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे सपोज कीजिए MOV लिखें, ठीक है, या सपोज कीजिए आप ऐड लिखें। ठीक है, तो ऐड के आगे अगर सिंपली आपने कॉमा डाल दिया और यहाँ पे AX लिख दिया, ठीक है, कॉमा BX लिख दिया, तो AX और इसके बाद स्पेस नहीं दिए, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये इंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब भी कोई ऑपरेशनल कोड या कोई निमोनिक यूज होता है तो निमोनिक के बाद आपको स्पेस डालना होगा, और अगर वो निमोनिक होगा तो ये सॉफ्टवेयर आपको हाईलाइट करके उसको ब्लू कलर में डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, तो पहला रूल याद रखिएगा कि जब भी कोई कोड या ऑपरेशनल कोड लिखा जाता है, चाहे वो ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो या MUL हो या कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा जाए, ठीक है, तो इन द ऑल केसेस इट विल बी रिटेन विद द स्पेस, यानी
ऑपरेशनल कोड के बाद स्पेस लिखा जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला रूल ये कहता है। सर स्पेस का दूसरा पहले क्या? सर स्पेस देना जरूरी हो? हाँ जरूरी है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? वन ऑपरेंड मस्ट बी जनरल पर्पस रजिस्टर। अब जब भी कभी मान लीजिए यहाँ पे आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर कितने हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर है AX BX CX DX, 4 ये है। 4 रजिस्टर है, ठीक है। इन चारों के अलावा अगर मान लीजिए जैसे कि आपने ऐड के साथ लिख दिया CS, कोड सेगमेंट का एड्रेस, ठीक है, आपने लिख दिया CS, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लाइन लिख दिए CS कॉमा मान लीजिए 2 लिख दिए, अब अगर इसको इमुलेट कीजिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, एरर दे दिया, रॉन्ग पैरामीटर, कैन नॉट यूज सेगमेंट रजिस्टर विथ एन इमीडिएट वैल्यू। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन ये ध्यान रखिएगा, ये रूल कहता है, रूल ये कहता है कि जब भी कोई ऑपरेंड लिखा जाएगा तो उसके साथ हमेशा एक जनरल पर्पस रजिस्टर लिखा जाएगा। और जनरल पर्पस रजिस्टर आपके पास कितने हैं? 4 जनरल पर्पस रजिस्टर है। और वो चारों जनरल पर्पस रजिस्टर कौन सा है? वो रजिस्टर है आपका AX BX CX DX। तो इन चारों में से अगर इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे तो इट विल गिव एरर विथ ऑपरेंड्स वैल्यू। उसके बाद अगला है ऑपरेंड मस्ट बी द सेम साइज, ठीक है। ऑपरेंड मस्ट बी द सेम साइज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसको हटाइए, जैसे मान लीजिए ऐड, आप ये लाइन लिखिए, मूव AL 8, उसके बाद मूव BX 6, उसके बाद ऐड BX AL, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या एरर देगा, एरर दिया रॉन्ग पैरामीटर ऐड BX AL, ऑपरेंड डू नॉट मैच 16 बिट एंड 8 बिट रजिस्टर, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब आप इमुलेटर परफॉर्म करते हैं, तो इमुलेट करते हैं, ठीक है, तो अगर ये लाइन लिख रहे हैं तो कंट्रोल C, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे ये लाइन लिख दीजिए, अब इमुलेट कीजिए, देखिए तो एक रजिस्टर का कितना साइज होता है? एक रजिस्टर पे डबल क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ कितना बिट दिख रहा है? एक्स के पास 8 बिट दिखता है, ठीक है, एक्स के पास 8 बिट है, बी एक्स के पास एच के पास एल के पास 8 बिट है, और एच के पास भी 8 बिट है। टोटल कितना है? 16 बिट। यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर एक्स रजिस्टर के पास 16 बिट है, जिसमें से 8 बिट लो एल के पास है और 8 बिट एच के पास है। तो जब भी कभी आप अगर ऐसे लिखते हैं एल कॉमा बी एल, तो ये रूल कहता है कि ये कहता है कि दो रजिस्टर की वैल्यू तभी आपस में यूज हो पाएगी जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एल के पास है 8 बिट, एल का साइज है 8 बिट, और बी एक्स का साइज कितना है? 16 बिट। तो यहाँ दोनों का साइज डिफर हो गया, तो अगर दोनों रजिस्टर का साइज डिफर होगा तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाता है, इसी कारण यहाँ पे एरर देता है, ठीक है। ये इस रूल को भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये रूल है कि ऑपरेंड डू नॉट मैच 16 बिट एंड 8 बिट। बी एक्स रजिस्टर 16 बिट का है और एल रजिस्टर 8 बिट का है, और इस कारण ये काम नहीं कर पाएगा, तो इस एरर को अवॉइड करना होगा, ठीक है। रूल कहता है यानी कि सर सेम रजिस्टर्स की वैल्यू के साथ ही हम ऐड या सब्सट्रैक्शंस कर वो, सकते हैं। हाँ, जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे ये रूल को ध्यान रखिएगा, सेम साइज का रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। यस सर। अगला है कॉमा बिटवीन ऑपरेंड्स, ठीक है। जब भी कोई ऑपरेंड्स लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर हमने यहाँ लिखा ये है, अगर आप सपोज कीजिए इसको हाइड कर दिए, इसको भी हाइड कर देते हैं, और अब एल कॉमा यहाँ पे एल की जगह पे स्पेस लिख दिए। अगर आप ये लाइन लिखिएगा तब देखिए
इनसफिशिएंट ऑपरेंड फॉर एमओवी, रॉन्ग पैरामीटर मूव एल कॉमा, ठीक है, प्रोबेबली इट इज एन अनडिफाइंड वेरिएबल। यानी जब भी कोई रजिस्टर लिखा जाएगा, पहले ऑपरेंड लिखा गया, उसके बाद स्पेस लिखा जाता है, उसके बाद रजिस्टर का वैल्यू लिखा जाता है, और उसके बाद आपको अगर स्पेस देंगे तो एरर देगा। हमें क्या देना है? कॉमा देना है, यहाँ पे कॉमा देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दो ऑपरेंड्स के बीच में कॉमा होना चाहिए, ऑप कोड और ऑपरेंड्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, उसके बाद दोनों ऑपरेंड्स का सेम रजिस्टर साइज होना चाहिए। अगर ये 3-4 रूल को ध्यान रखेंगे तो एरर नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये चारों रूल याद यस रहेगा? सर, यस सर। 4 रूल है, इन चारों रूल को याद रखिएगा, ठीक है। इन चारों रूल के बिहाफ पे आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना बता दिए हैं, कीबोर्ड से आउटपुट करना बता दिए हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेसिंग बता दिए हैं। अब आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रजिस्टर एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट बताए थे और इमीडिएट एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट बताए थे। रजिस्टर एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी ऑप कोड लिखा जाएगा, ठीक है, यानी ऑपरेशनल कोड लिखा जाएगा, तो उसके साथ दोनों रजिस्टर वैल्यू यूज होगा, ठीक है, दोनों रजिस्टर वैल्यू यूज होगा। जैसे मान लीजिए BL में 1 रखा, CL में 2 रखा और ऐड किए BL, CL, तो ऐड हमारा ऑपरेशनल कोड हो गया और इसके साथ BL और CL क्या हो गया? रजिस्टर हो गया। अगर दोनों ऑपरेंड्स रजिस्टर हैं तो उस केस में रजिस्टर एड्रेसिंग कहलाता है। यही है रजिस्टर एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर इमीडिएट एड्रेसिंग का बात, सर इसमें रजिस्टर्स तो अलग अलग हैं, AL और BL। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? रजिस्टर एड्रेसिंग के केस में क्या लिखा गया है? रजिस्टर एड्रेसिंग के केस में आपको यही कहा गया है ना कि बोथ ऑपरेंड्स आर रजिस्टर, दोनों ऑपरेंड्स रजिस्टर होना चाहिए। सेम रजिस्टर पे कहाँ काम होता है? ठीक है, समझ आया? यानी आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये लाइन लिखते हैं, एग्जाम्पल फॉर रजिस्टर एड्रेसिंग, ठीक है, तो क्या हो गया? AL में 8 रखे, इसी तरीके से मूव BL, BL, 4 रखे, उसके बाद ऐड किए AL, BL। इसका मतलब क्या हो गया? रजिस्टर एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग। इसी तरीके से अब इसकी डेटा को डिस्प्ले कराना है तो क्या लिखना होगा? मूव MOV BL, AL, उसके बाद MOV AH, 2 और INT 21H, ठीक है। इतना से डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि उसका स्काई वैल्यू का कॉन्सेप्ट ऐड होता है। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए DL, 48। इससे अगर डिस्प्ले कराइएगा तो अब 3 + 4 7 आएगा आउटपुट। रन कीजिए, देखिए यहाँ 7 आया। ये हो गया एग्जाम्पल फॉर रजिस्टर एड्रेसिंग। इसी तरीके से अगर आपको इमीडिएट एड्रेसिंग का एग्जाम्पल लिखना है तो इमीडिएट एड्रेसिंग के केस में क्या करना है? इमीडिएट एड्रेसिंग के केस में यहाँ से एक रजिस्टर को हटा दीजिए। इमीडिएट एड्रेसिंग एक रजिस्टर हटा दिए। अब ऐड कर रहे हैं तो ऐड के वक्त यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दीजिए।
जैसे मान लीजिए वैल्यू डाल दी हमने 3, तो ये अब क्या हो गया, अगर दोनों रजिस्टर नहीं है तो इमीडिएट, एक वैल्यू है और दूसरा रजिस्टर है तो इमीडिएट का एग्जांपल बनता है, यहाँ हो गया इमीडिएट। और अब डिस्प्ले कराइए, रन कीजिए, देखिए 3 + 3 6 हो गया। तो ये हो गया एग्जांपल आपका इमीडिएट एड्रेसिंग का। समझ आया? समझ आया? यस सर। सर इस जी मेरा तरीके सर ये जो सॉफ्टवेयर है सर, एरर आ रहा है सर, कोड रन में नहीं होता कोई भी। कोई भी कोड रन नहीं होता है। यस सर, सर अभी एक ही किए थे सर, उसके बाद समझ में नहीं आया, इसीलिए उसका आगे नहीं हाँ, किया तो मैंने। एरर को समझना होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम टू कन्वर्ट कैपिटल लेटर टू स्मॉल लेटर। ठीक है, मतलब हमें एक असेंबली प्रोग्राम बनाना है जो कि हम कीबोर्ड से एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे कैपिटल लेटर में और वो आपको कन्वर्ट कर दे स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या कोड है। सबसे पहले कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो मूव एज कॉमा 1 फिर INT 21H, इससे कीबोर्ड से इनपुट हो जाएगा। और जो भी डेटा आया है उसको कहाँ भेज दीजिए, डेटा रजिस्टर पे, तो MOV DL कॉमा AL। अब जो आउटपुट करना है, तो आउटपुट करने के लिए ठीक है क्या लिखना होता है, INT सबसे पहले मूव एज कॉमा 2 फिर INT 21H। प्रोग्राम के प्रॉपर टर्मिनेशन करना है तो इसके लिए लिखना होता है एच कॉमा 4CH, यहाँ पे 4CH कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो इनपुट आप लोगे कैरेक्टर वही आपको आउटपुट दिखेगा। जैसे रन कीजिए, यहाँ पे आप मान लीजिए कि क्वेश्चन है हम लोग का कन्वर्ट कैपिटल लेटर टू स्मॉल लेटर, कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना है। यहाँ से इनपुट किए कैपिटल में, ठीक है, तो यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है, कैपिटल में इनपुट किए कैपिटल में ही आउटपुट आ रहा है, आपको कन्वर्ट करना है स्मॉल में। तो लॉजिक क्या होगा, लॉजिक आप यहाँ से सोच सकते हैं। स्काई कोड देखिए, स्काई कोड में कैपिटल ए का स्काई कोड क्या है 65, स्मॉल ए का स्काई कोड क्या है 97। तो अगर आपको कन्वर्ट कर यानी कीबोर्ड से इनपुट करेंगे कैपिटल में, अगर मान लीजिए बी डाले तो बी का स्काई कोड क्या आ जाएगा 66, और आपको स्मॉल बी में प्रिंट कराना है तो इसमें क्या करना है, उसका स्काई कोड 98 बनाना होगा। तो 65 से में कितना जोड़ोगे कि 97 आ जाएगा, 65 में कितना जोड़ोगे कि रजिस्टर पे 97 पहुंच जाए, 32। 32। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे रजिस्टर पे ये जो डेटा आउटपुट हो रहा है उस समय आउटपुट तो डेटा रजिस्टर से हो रहा है, यहाँ पे ऐड कर दीजिए DL में 32। तो अब क्या होगा, जो भी कैपिटल में होगा वो स्मॉल में डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको रन कीजिए, ठीक है, यहाँ से आउटपुट आया, मान लीजिए हमने डाला A, देखिए स्मॉल में ये दिख गया। अब रन कीजिए, इसे एमुलेट कीजिए। अब कोई भी कैरेक्टर डालिए, जैसे मान लीजिए आपने एस डाला, देखिए स्मॉल में एस दिख रहा है, समझ आया? सर जी मेरा जो सर ये रन काम रहता है ना, तो ऑटोमेटिक एकदम इनफाइनाइट तक चलता रहता है सर, रुकता नहीं है बीच में, पूरा रन नहीं होता, मसला ये है मेरे सॉफ्टवेयर में।
सॉफ्टवेयर तो यही यूज कर रहे हो ना कि कोई दूसरा कर रहे हो? यस सर, सर यही सॉफ्टवेयर है, EMU 8086 ऐसे कुछ है। सिंगल स्टेप से करके देखिए। प्रोग्राम टू कन्वर्ट सिंगल कैपिटल स्टेप लेटर, मतलब? स्टेप बाय स्टेप कंपाइल कीजिए ना। कैपिटल लेटर ओके ओके, डीसी मैं आपसे अभी बात करूंगा, ठीक है, थोड़ा ये, बता देना मुझे। ठीक है, ये हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको पेस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना बता दिए हैं, कीबोर्ड से आउटपुट लेना बता दिए हैं, एडिशन बता दिए हैं इनपुट आउटपुट के साथ, सबसेक्शन आपको करना है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन एक्सचेंज वगैरह। अभी आपको कोड क्या करना है सो समझिए। आपको कोड ये करना है, ठीक है। सपोज कीजिए ये है, ठीक है? आपको कोड करना है। ठीक है, एक तो सब्सट्रैक्ट करना है। मान लीजिए कि सपोज करें कि AL रजिस्टर पे वैल्यू 5 रखा हुआ है, ठीक है, और BL रजिस्टर पे वैल्यू 3 रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को AL माइनस BL करना है, और यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 2, जो कि DL पे होगा, DL पे रखा जाएगा, DL इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे ये 5 और 3 जो वैल्यू होगा, तो 5 और 3 कहाँ से आना चाहिए? इनपुट होके आना चाहिए, ठीक है, इनपुट से आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करना है कि सपोज करिए कि आपके पास AL पे 2 है, BL पे आप प्रोग्राम को इनपुट कराते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, चलो इनपुट होगा, मतलब इनपुट करते वक्त AL में 2 रखना है, BL में 3 रखना है। अब आउटपुट करना है, जब आप आउटपुट करेंगे, ठीक है, तो आउटपुट करते वक्त आपको क्या दिखाना है? AL पे 3 दिखाना है और BL पे 2 दिखाना है, ठीक है। इसके लिए कोई भी अलग एक इंस्ट्रक्शन आता है, एक CHG, ठीक है। अगर इसको यूज करोगे ना, तो ये तो एक लाइन में कन्वर्ट कर देगा, एक काम कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको यूज नहीं करना है, इसके यूज के बिना आपको बनाना है, ठीक है। जैसे C में बनाते थे वैसे यहाँ बनेगा। अभी एक CHG इंस्ट्रक्शन को नहीं यूज करना है, पहला क्वेश्चन में नहीं यूज करना है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन में एक CHG को यूज करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का बता दिए। आपको सिंपली ये काम करना होगा, तो आपको लिखना होगा एक CHG, ठीक है, AL, BL, AL, BL, ठीक है। इससे क्या होगा? एक दूसरे का वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन में एक CHG को यूज करना है, दूसरे क्वेश्चन में एक CHG को नहीं यूज करना है, पहले क्वेश्चन में AL, BL के डाटा को घटा के डिस्प्ले कराना है। 3 क्वेश्चन है। अभी उसके बाद जो भी आपको भेजिए उसको ट्राई कीजिएगा, और इन तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा करने का। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करिए। हाँ रवि सर। हाँ सर। अच्छा, ये जो है इन लोग को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि न्यूमोनिक्स जब तक नहीं पढ़ेगा तो कैसे करेगा। ठीक है, न्यूमोनिक्स भी साथ के साथ देखते जाएगा। हाँ, निमोनिक्स के लिए अभी सर एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर बता देते हैं साथ में। ये चाहे तो अपना जो असेंबली वाला ब्लॉक होगा, ठीक है, एक सेकंड देखते हैं, अगर होगा यहाँ पे तो बता ही देते हैं। तो इनके पास होगा, ठीक है। तो न्यूमोनिक्स जो है, न्यूमोनिक्स का जो पार्ट है ना, इसको ये लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेगा, बाद में लिस्ट आउट कर दिया जाएगा कि इम्पोर्टेंट न्यूमोनिक्स कौन कौन सा है, ठीक है। यहाँ बता दे रहे हैं सर। आप अपना 4th ब्लॉक डाउनलोड कर लेना। 4th ब्लॉक में देखिएगा जो जो टॉपिक हमने कवर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। रजिस्टर सेट आपको बता दिए हैं, अपना यहाँ से पढ़ लेना, सभी रजिस्टर बता दिए हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट ये रहा, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन,
ठीक है, जिसमें कि एमओवी के बारे में बता दिए हैं। यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शन है, पुश क्या करता है, पॉप क्या करता है, इन सबको डिटेल में आगे पढ़ोगे जब आप स्टैक पढ़ोगे। जैसे एक CLG के बारे में अभी डिस्कस किए हैं, एक CLG को यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका सारा इंस्ट्रक्शन है, जैसे अभी तक आपको ऐड बताए हैं। ठीक है, INC आप कर सकते हो। ठीक है, INC हो गया, फिर डा हो गया, ट्रिपल ए हो गया, ये सब चीज़ आप, MUL हो गया, AM हो गया। तो यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के रखना। अगले क्लास में हम MUL, DIV, INC, इन सब चीज़ इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड और नॉट, ये सब जो इंस्ट्रक्शन है पेज नंबर 20 के आसपास, 18 से 20 के आसपास में आपको ये मिलेगा, फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट, फोर्थ ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट में। यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, यानी निमोनिक्स को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हम प्रॉपर प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, वेरिएबल वगैरह कैसे बनाते हैं। ठीक है सर, बता दीजिए, यहाँ से अपना देख लेंगे या बुक से पढ़ लेंगे। हेलो, हाँ ठीक है। यहाँ पे है बेसिक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से अपना तो जितना। इतना 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 करना भी नहीं है इसमें, जो हाँ मेन मेन इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए इनके लिए हेल्पफुल होगा। हाँ, ठीक है। तो मतलब प्रैक्टिस ये इसी के बिहाफ पे करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन हम बताएंगे उनको यहीं से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ इससे अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ ले, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको फिर सॉफ्टवेयर पे करना होता है। हाँ, इसमें सेल्फ स्टडी करनी होगी आप लोगों को। जितना न्यूमोनिक्स है इन सब पे सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो बेसिक प्रोग्राम्स जो जो बनाए हैं इसको लिखने की कोशिश करो। मानो किसी के पास सॉफ्टवेयर अगर नहीं भी है तो कॉपी पे भी लिखने की कोशिश करो, एडिशन ऐसे होगा, सबसेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, तब जाके आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, इसको जितनी बार लिखोगे धीरे धीरे रजिस्टर्स पे हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं। ठीक है, सबने अटेंडेंस भेज दी है। यस सर। सर कल क्लास कितने बजे से होगा? 8 बजे सर? 8 बजे ना, 8:30 के आसपास ज्वाइन करना। ठीक है। ओके सर। ठीक है, 8 to 8:30 के बीच में। चलो मिलते हैं कल। ओके सर, बाय।
सर लेफ्ट मार सकते हैं क्लास? हाँ लेफ्ट कर सकते हो, क्लास ओवर ओके, होगी। थैंक यू सो मच सर, ठीक थैंक यू है, सो कल मच सर। कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर।